हमारे यहाँ तपस्या का एक और रूप है, व्रत। आप सबसे पहले नियंत्रित करते हैं अपने आप को अपनी जिह्वा से, मतलब मन को कब्जे में लाना है तो ध्यान रख लेना कि सबसे पहले स्वाद जीतना शुरू करो। जीभ के दो काम है, बोलना और स्वाद लेना। अगर आप अपने बोलने पर कंट्रोल कर सकें, व्यवहार शास्त्र एक बहुत अद्भुत शास्त्र है। आपकी जिंदगी की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका व्यवहार कैसा है। जिन लोगों का लोक व्यवहार बहुत अच्छा होता है वे लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति रिश्तों में भी बटी हुई है। अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का लाभ लेकर आप बहुत जल्दी आगे जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी अकेले की ताकत छोटी है, आपकी अपनी अकेले की बुद्धि छोटी है। जब आपके साथ दूसरे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं तो चमत्कार हो जाता है। जो अपने ही ज्ञान के घमंड में रहते हैं उनकी शक्ति नहीं बन पाती। रावण के 10 सिर, हाथ तो 2 ही थे, दिमाग बहुत था, हाथ ज्यादा नहीं थे। दुर्गा माता के सिर बहुत सारे नहीं है, सिर 1 है, हाथ 8 है, इसलिए दुर्गा शक्ति है। ये याद रख लेना। मतलब ये है कि जिसका विचार, जिसकी योजना, जिसके घर में विचारों की एकता हो और काम करने वाले हाथ अनेक हों, हर दिशा में काम करने वाले आदमी साथ जुड़े हुए हों, जहां ये संगठन की शक्ति होती है उसी का नाम शक्ति है। यही शक्ति रिश्तों की शक्ति है। इसलिए दुर्गा दुर्गति नाशनी है। दुर्गा दुर्गति नाशनी, वो दुर्गति मिटाती है, इसलिए वो शक्ति है। अनेक हाथ जहां एक जगह जुड़ गए, क्योंकि वो माँ है, जगदम्बा है, वो परमेश्वरी है, वो ममतामयी है, वो करुणामयी है, वो दयामयी है, वो क्षमा है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जगदम्बा माँ सबके अंदर क्षमा बनकर बैठी है, वही दया बनकर बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो बुद्धि रूप में भी स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, लज्जा बनकर बैठी है। ये लज्जा बहुत बड़ी शक्ति है। बड़ों की का सम्मान करना या फिर अपनी गलतियों का पश्चाताप करना, कहीं शर्मिंदगी अनुभव करना। जिन लोगों को अपने ऊपर शर्म आती है कि कितना वक्त मेरी जिंदगी का निकल गया और बचा ही कितना है, इस जिंदगी के जिम्मेदार हम ही तो थे। अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो कोई चमत्कार करने वाला हमारे लिए आने वाला नहीं। ये चमत्कार तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए समझ लेना चाहिए, जब ये कहा गया दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबके अंदर लज्जा बन के बैठी है, उस शक्ति को, लज्जा की शक्ति को बारंबार प्रणाम है। जिसको लाज आती है ना, वो कुछ बन जाता है। जिसको अपने देश की लाज रखनी है, अपने माँ के दूध की लाज रखनी है, अपने गुरुओं का मान की लाज रखनी है, वो व्यक्ति जरूर कुछ न कुछ बनता है। जिसके अंदर लाज शर्म है ही नहीं, वो कुछ नहीं होने वाला। कितनी अद्भुत चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है, और इन दिनों आपको तपस्या करने का मौका दिया गया। उन्हीं में एक अवसर ये भी है कि आप तपस्या कर सकें, तो आपके जीवन में व्रत हैं। उन व्रतों में भी सबसे पहले आपको कहा गया कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। रावण के पास अहंकार आया और उसके कारण सबसे बड़ी गलती क्या की, अपने भाई का ही अपमान कर दिया, अपनों का अपमान कर दिया, हित चाहने वालों को ही दूर कर दिया, राग दरबारी गाने वालों को नजदीक कर लिया जो उसकी तारीफ करें। और तारीफ करने वाले इतने कमाल के होते हैं
जिसका परिणाम ये होता है कि हम लोग अपनी राय नहीं बना पाते। और जो ये राय साहब होते हैं, ये किसी की भी राय बिगाड़ देते हैं, किसी का भी मन बिगाड़ देते हैं। केकई के कान में मंथरा ने ऐसी राय दी थी, पूरा घर ही अशांत हो गया। आपके कान में भी मंत्र फूंकने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, सावधान रहना, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ही कान में जहर डालते हैं और जिंदगी जहरीली हो जाती है। इसलिए कहूँगा, सावधान, आप बहुत कीमती हैं, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। उनके चक्कर में अपने घर को और अपने रिश्तों को खराब मत कर लेना। रावण राग दरबारी सुन सुनकर उसकी बुद्धि खराब हुई, अहंकार के कारण उसने अपने रिश्ते खराब कर लिए और समूल नाश हुआ। पूरा पूरा लंका में जो उनका प्रभाव था खत्म हुआ। ये तो भगवान राम की कृपा थी कि फिर से उन्होंने विभीषण को राज देकर राक्षस राज्य में धर्म की स्थापना की। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, शक्ति की उपासना के लिए हम सभी लोगों को एक तो लज्जा को महत्व देना चाहिए, दूसरा व्रत को महत्व दें। व्रत में महत्व देते देते अपनी जिह्वा पर नियंत्रण लगाएं, अपने स्वाद पर नियंत्रण लगाएं। कुछ चीज़ें सिर्फ स्वाद वाली ही होती हैं, स्वास्थ्य वाली नहीं होती। जो स्वास्थ्य ना दे और भले ही कितनी भी स्वाद क्यों ना हो, वो जिंदगी को बेस्वाद बना देगी। जीभ को जरूर थोड़ी देर के लिए स्वाद दे सकती है, लेकिन जो आपकी जिंदगी को सेहत का स्वाद दे सके, ऐसी चीज़ों को पसंद करने वाले बन जाओ। भले ही वो जायका ना देती हो, लेकिन सेहत देती हो। हो सकता है कुछ लोगों को पालक समझ नहीं आता हो, कुछ को मेथी अच्छी नहीं लगती हो, किसी को करेला अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन अगर आप इनको खाएं, किसी को आंवला अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इसको खाएंगे और इसका स्वाद तब पता लगेगा जब आपको सेहत मिलेगी और आपकी बीमारियां भागेंगी और आपके चेहरे पर रौनक आएगी, तो समझ में आएगा कि ये स्वाद तो नहीं देते लेकिन सेहत जरूर देते हैं। इनका स्वाद जिंदगी भर बन जाता है। इसलिए कुछ अच्छे लोग बोलने में कड़वे बोल जाते हैं, पर उनके कड़वे बोल भी आपकी जिंदगी को स्वादिष्ट बना देते हैं। इसलिए अच्छा हो कड़वाहट को पी लेना, लेकिन अच्छी सच्ची चीज का स्वागत जरूर करना। तो निवेदन है सभी से, भगवान की दी हुई वाणी, इस पर नियंत्रण। लोक व्यवहार में जितना आप कुशल होंगे उतने सफल होंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, मन उसी का कब्जे में जाता है, नियंत्रित होता है, जिस आदमी को अपना स्वाद जीतना आता है। स्वाद जीत लिया तो समझ लीजिए कि आपने खुद को जीत लिया। इसलिए इन दिनों स्वाद जीतते हुए लोग फीका भोजन करते हैं। कुछ लोग श्रृंगार भी नहीं करते, मतलब दाढ़ी रख लेंगे, जमीन पर सोएंगे, संयम का पालन करेंगे। नियम क्या है? नियम यह है कि आप ज्यादा बोलने से अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। तो इन दिनों वाणी का मौन, विचारों का मौन, स्थिर होकर बैठना, और कुछ समय जब तक आपका मौन चले तब तक आप इतने शांत हों कि शांति, खामोशी, नीरवता, मौन बनकर आपको दुनिया से बेखबर करके दुनिया के मालिक के चरणों तक पहुंचा सके।